It is from these comrades, friend, मित्र या साथी, comrades, in the struggle, strife, संघर्ष, that I learned the meaning of courage, साहस। करें कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यानी जो इनका डिस्क्रिप्शन किया है, कुछ लोगों का जो नाम दिया हुआ है, करें कि इनसे संघर्ष में उसने क्या सीखा, मंडेला ने उनसे क्या सीखा है। तो सीखा है कि मीनिंग ऑफ करेज, कि साहस का मतलब क्या होता है, साहस का मतलब क्या होता है, ये उन्होंने सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, समय समय पर। आई हैव सीन, मैंने देखा। मेन एंड वोमेन, रिस्क, खतरे उठाते थे। एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, एक सोच के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देते थे। फिर कह रहे कि आई हैव सीन, मैंने देखा कि मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग। कह रहे कि लोग हमले, अटैक्स को, टार्चर, जो उनको टार्चर किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, उसको सहते थे। एंड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कह रहे कि इस तरह से उनके व्यवहार में एक सामर्थ्य, एक शक्ति, स्ट्रेंथ और एक रेसिलेंस, जिद, हठ जो थी, दैट डिफाई द इमेज, जो कल्पना से भी परे है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें वो अपने उन कॉमरेड्स के बारे में बता रहे हैं जो विकट परिस्थिति में अडिग रह करके और अपने देशभक्ति को दिखाया है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। वो कहते हैं कि मैंने सीखा, आई लर्न, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ऑब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है। नहीं, साहस का मतलब ये नहीं है कि कोई डर ही न हो, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इसका अर्थ होता है कि डर के ऊपर जीत हासिल किया जाए, ये साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स द फियर। साहसी व्यक्ति वे नहीं होता है जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर को जीतता है। तो इस तरह से उन्होंने एक साहस के बारे में बताया कि साहस क्या है इनके हिसाब से, करेज क्या है। तो कह रहे कि साहस का मतलब ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ फियर, डर ही न हो, बल्कि साहस का मतलब होता है कि उस डर के ऊपर जीत हासिल करना। और कहते हैं कि साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर को जीतता है, वो साहसी व्यक्ति होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसलिए नफरत नहीं करता है क्योंकि वो उसके स्किन को, कलर को पसंद नहीं करता है, या उसके बैकग्राउंड उसको पसंद नहीं है, या उसका रिलीजन उसको पसंद है। तो ये गुण उसमें जो एक दूसरे जैसे नफरत करना, जैसे कलर के आधार पर नफरत करना, बैकग्राउंड के आधार पर नफरत करना, या फिर धर्म के आधार पर नफरत करना, तो कह रहे हैं, मंडेला बताते हैं कि ये गुण व्यक्ति में स्वाभाविक नहीं होता, जन्मजात नहीं है, बॉर्न हेटिंग। वो जन्म में लेते ही बात नहीं सीखता कि हमें कलर, किसी व्यक्ति के रंग से नफरत करना है, या उसके बैकग्राउंड से नफरत करना है, या उसके रिलीजन, उसके धर्म से नफरत करना है, ये बात तो जन्म लेते नहीं सीखता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। फिर वो कहते हैं कि एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफरत करना सीखते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव,
तो उनको प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट यानी देन हेट। कह रहा है कि प्रेम जो है मनुष्य के ह्यूमन हार्ट का जो स्वाभाविक गुण होता है उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आता है, हेट नफरत के स्थान बजाय। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, कह रहे हैं कि जो हार्ड टाइम था जेल में, सीरियस टाइम्स, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी इतनी यातना दी जाती थी हद से ज़्यादा, पुट्स आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के अंदर उन्हें एक मानवता की चमक या झलक दिखाई देती थी, ग्लीमर। करते हैं कि परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, मान लीजिए एक सेकेंड के लिए ही, लेकिन करे बट इट वाज इनफ टू रेस्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन इतनी बहुत बड़ी बात होती थी, फिर से इन्हें अपनी ताकत मिल जाती थी और अपने उद्देश्य को ये आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहते हैं कि जेल में जब वो बंद थे और वहाँ पर घोर यातनाएं दी जाती थी, तो उस गार्ड में एक ऐसा भी गार्ड था, वन ऑफ द गार्ड्स, जिसमें थोड़ी सी मानवता थी और वो मानवता इनको प्रेरित करती थी अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए। मंडेला ने यहाँ पर एक बात कही है, स्टेटमेंट ऑफ मंडेला इसको हम कह सकते हैं कि मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की अच्छाई एक ज्योति है जो छिपाई तो जा सकती है परंतु बुझाई नहीं जा सकती है। मानव की अच्छाई एक ज्योति है जो बुझाई तो जो छिपाई तो जा सकती है परंतु बुझाई नहीं जाती। एक्सटिंग्विश माने बुझाना, हिडन मतलब छुपाना, तो उसको छुपाया तो जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता है। ओरल कंप्रिहेंशन चेक, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी मिलिट्री जो जनरल्स है वो क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड, उनका जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हो गया है। एंड वाई, और क्यों चेंज हो गया है। वाई वेयर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। वो किस तरह से सिस्टम को डिस्क्राइब किए हैं शुरू के दशक में और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। डिकेड पीरियड ऑफ 10 ईयर, दशक होता है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार साहस का मतलब क्या होता है। व्हिच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव आर टू हेट, ये दोनों में से बताते हैं कि नेचुरल कौन है, स्वाभाविक कौन है, लव या हेट। तो इसके आंसर को अटेम्प्ट करना है और नोटबुक में लिखना भी है। अगर किसी को समझने में, कहीं लिखने में आंसर दिक्कत होगी तो आप कंसल्ट कर लेंगे। ओके।